हरे कृष्णा। तो इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अपने बेटे और पांडु को बेटे को अलग अलग सिंबलाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पिलग्रिमेज है, जो धर्म क्षेत्र है, वहां पर मेरे बेटे और उनके बेटों के बीच में क्या हुआ, कुरु के बीच में क्या हुआ। तो वो उनका एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा डाउटफुल सा लगता है। अरे सब लोग युद्ध करने गए हैं, इतना तैयारी से गए हैं, पूरी सेना सब तैयार है, इतना पीछे उसके सब डिस्कशन हो चुका है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब ये लेवल कब आया था कि शुरू में पहले एक डिस्कशन चल रहा था, उनको राज्य नहीं दे रहे थे, राज्य ना देने की वजह से उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई क्यों की कि भाई हमें राज मिलना चाहिए। फिर वो दुर्योधन इतना दुष्ट था, वो बोला कि नहीं आपको राज नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने बहुत चालाकी के साथ सबको बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर इतने आदर्श थे कि वो कभी अपने सीनियर्स को मना नहीं कर सकते थे। वो हालांकि कभी जुआ नहीं खेलते, बट क्योंकि उनके सीनियर ने बुलाया था, वो उनको बोला गया था कि जाओ आप युधिष्ठिर को बुलाओ। युधिष्ठिर आए थे। उन्होंने पूछा कि ये जो हम जुआ खेलने जा रहे हैं, इसमें कुछ दाव पे तो नहीं लगाना है। तो शकुनी बहुत जोर से हंसे। वो बोले देखो, अरे क्या बच्चों वाला गेम खेलने आए हो क्या, इतने क्षत्रिय हो और ऐसे डर रहे हो। तो उनको ऐसे ऐसे करके बहुत गेम उन्होंने किया। फिर वो पूरा छल हुआ। वो छल होने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उनको 12 साल वनवास के लिए भेजा। अब वनवास में भी पूरा उनको मारने की जितनी साजिश हो सकती थी उतना किया। एक घर में भेजा और वो घर में उनको जिंदा जलाने के लिए आग लगाई। बहुत अलग अलग जंगल में प्रॉब्लम्स खड़े किए। तो 12 साल उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स में फिर प्रॉब्लम्स फेस किया। एक्चुअली डिवोटीज को प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं, बट जिनके साथ में कृष्णा रहते हैं, भगवान रहते हैं, उनको प्रॉब्लम वो फील नहीं होते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे पांडव इतने क्लोज फ्रेंड है भगवान के, एकदम भगवान उनके साथ बैठ के खाते हैं, भगवान उनके साथ बैठ के आ, जो ये है ना ये करते हैं, अपने फ्रेंड हैं, सब कुछ है। तो फिर भगवान के साथ मतलब ये पांडवों के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। भगवान दिखाना चाहते हैं देखो मेरा भक्त है ना, कहीं भी रहे कैसा भी रहे, वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और कभी कंप्लेन नहीं करता। देखो ये क्या हो गया भगवान, आप कृष्णा आप तो मेरे हो, आपका कोई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर हो और आप फिर भी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। अरे इतना क्लोज फ्रेंड है, इतना बड़ा मंत्री है, ये है वो है, कुछ भी हेल्प नहीं करता है। तो ऐसे ही पांडवों के साथ में ये उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, भगवान यही दिखाना चाहते थे। फिर उनको बोला आप 1 साल अज्ञातवास में रहोगे, एकदम छुप कर रहोगे, अगर आप पकड़े गए तो फिर से 12 साल आपको ये कर दिया जाएगा। अज्ञातवास भी पूरा करके आए, छुप कर आए, बहुत कुछ किया उन्होंने। और उसके बाद जब आए उन्होंने बोला हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को ना कुछ राज करने के लिए चाहिए होता है। तो राज करने के लिए चाहिए तो हमें कुछ जगह दो, कुछ ऐसी जगह दो जहां हम राज करें। तो दुर्योधन बोला नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले कम से कम 5 गांव ही दे दो। बोले 5 गांव भी आपको नहीं मिलेंगे, मैं एक सुई की नोक पे जितनी जमीन आ सकती है उतना भी आपको नहीं दूंगा। अभी कोई चारा नहीं बचा। उसके बाद में भी कृष्णा जो है शांति दूत बनकर गए कि ठीक है लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा ये अब फैमिलीज हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो फिर भी दुर्योधन को समझ में नहीं आया। अभी दुर्योधन है वो गलत चीजों के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते ही हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, पूरी कोशिश सब कुछ सब फेल हो गया। तो लास्ट जो बचा था वो क्या बचा था कि अब ये युद्ध करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। बाकी डिवोटीज म्यूट तो कर सकते हैं तो आवाज थोड़ा और क्लियर आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है आई थिंक सो। हाँ, तो जब लास्ट कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं तो अब उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए फिर युद्ध ही बचा तो युद्ध करने के लिए वो लास्ट में असेंबल हुए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी
ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि भाई अभी क्या हुआ वहां पर, अभी क्या है यहाँ पे, और क्या होना था, वो लड़ाई होनी थी। तो फिर उन्होंने, संजय ने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में वो एक्सप्लेन किया है। बट मैंने जैसे नोट्स भेजे थे कि क्या क्या कारण थे ये क्वेश्चन पूछने के उनके, क्योंकि कुरुक्षेत्र में थे। अब कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उनको लग रहा था कि भाई जो बहुत ही पुण्य भूमि है, वहाँ पे जो देवी देवता हैं वो भी पूजा करने आते थे, और बहुत टाइम से यहाँ पे अ, अच्छे काम के लिए लोग आते हैं, कुछ व्रत करने आते हैं। तो कुरुक्षेत्र की वजह से कुछ 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 फर्क तो नहीं पड़ा इनके ऊपर कि मेरे बेटे कुछ इन्फ्लुएंस में आ गए हो, ना लड़े, है ना, या फिर पांडव इतने ज्यादा जो सात्विक भाव में चले गए कि उन्होंने लड़ाई का प्रस्ताव छोड़ दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि लड़ाई हो, और उनको पता था कि बड़े बड़े योद्धा हमारे साइड हैं और सब कुछ हम लोग जीत सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हाँ। हम्म। ठीक है। और भगवान भी इसमें एक एनालॉजी देते हैं पैडी फील्ड की, जैसे जो एक ये रहता है ना। हरे कृष्णा। मेरी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आई थिंक मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ। आवाज क्लियर है। क्लियर है। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर है। ओके, मुझे ना पर्सनल मैसेज आया था। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का भी एक प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था। वो भी ना अभी इतने सारे जो दुष्ट लोग आ गए थे उनको भी क्लियर करना था। तो एक साथ में एक जगह पे बुला के पूरा युद्ध के बहाने उनको क्लीन करना था। वो भगवान कृष्ण बोलते हैं लास्ट में कि अर्जुन आप लड़ोगे, आ, निमित्त मात भव सव्य साचिन, आप निमित्त बनो, मतलब ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे दिए गए हैं, आप बस उसका क्रेडिट ले लो। तो भगवान ऐसे बोलते हैं, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन आप लड़ो चाहे मत लड़ो, ये लोग तो पहले ही मार दिए गए, आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, तो आप मेरे निमित्त बन जाओ। तो ये ना एक भगवत गीता में जैसे, और अभी सेकंड श्लोक में जाने से पहले मैं थोड़ा ना इसका आंसर आपको, जो एक सबसे पहला श्लोक पढ़ा अभी हमने, अभी हम भगवत गीता का सबसे आखिर लास्ट जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं करता पर मैं कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है। जो पहला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सबसे लास्ट वाले श्लोक में है। देखो क्लाइमेक्स में अभी आपको पूरा बता रहा हूँ। ये श्लोक क्या कहता है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भी संजय ने बोला है, और संजय इसमें क्या आंसर दे रहे हैं, आप भगवत गीता सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, ये धृतराष्ट्र को ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेर एवर देर इज कृष्णा, जहां पर कृष्ण भगवान है, एंड मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक, मास्टर मतलब जो मिस्टिक है जितना उन सबके मास्टर हैं, वेर एवर देर इज अर्जुना, और जहाँ पे अर्जुन है द सुप्रीम आर्चर, जो आर्चर है बहुत सुप्रीम है, सो देर विल ऑल्सो सर्टेनली बी ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरलिटी, दैट इज माय ओपिनियन। तो उन्होंने पहले बोल दिया विक्ट्री भी यहाँ पे होगी होगी, ऑपुलेंस भी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी होगी। तो वो इंडिकेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना वहां पे क्या हुआ, आप पूरा श्योर हो जाओ कि आपके बेटे तो जीतने वाले नहीं है इस युद्ध में। ये तो पूरी गारंटी है। यहाँ पे प्रभुपाद परपट में भी लिखते हैं, अगर किसी के पास हिंदी वाला है तो पढ़ सकते हैं। 18.78 का परपट। ये तो मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर थोड़ा हिंदी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता रहता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवत गीता बिगेन विद इंक्वायरी ऑफ धृतराष्ट्र। इंक्वायरी धृतराष्ट्र ने की थी। ही वॉज वेरी होपफुल ऑफ द विक्ट्री ऑफ हिज सन। उनको पूरी आशा थी कि वो उनके बेटे ही जीतेंगे, असिस्टेड बाय ग्रेट वॉरियर्स लाइक भीष्मा, भीष्म उनके साइड थे, द्रोणा, कर्णा। मतलब भीष्म का कंपैरिजन हम लोग किसी से कर ही नहीं सकते थे। भीष्म देव ऐसे थे कि उनकी इच्छा मृत्यु थी, मतलब वो जब मरना चाहेंगे तभी मरेंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता, और सेकेंड युद्ध में उनको कोई हरा ही नहीं सकता। वो इतने पावरफुल थे। वो परशुराम के साथ भी लड़ाई की है, परशुराम भगवान का अवतार, और ये भीष्म। तो इनका नाम भी भीष्म इसलिए पड़ा है क्योंकि
भीषण प्रतिज्ञा इन्होंने ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं क्षत्रिय में रहूंगा और पूरा ये जो राजगद्दी है इसमें जो रहेगा उसका सपोर्ट करूंगा। तो ऐसी भीषण उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और द्रोणा द्रोणा कौन थे? जो पांडव थे उनके गुरु भी थे, और जो कौरव थे, दुर्योधन थे, उनके भी गुरु थे। तो उन्होंने ही सबको सब कुछ सिखाया है। अभी आप जो मास्टर है, जो अगर जैसे आपको कोई गेम खिला सिखाता है पूरा, आप उससे कैसे जीत सकते हैं? राइट? आप तो उनके सामने बच्चे हैं। तो वो एक गुरु है, और उन अपने गुरु और इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रांग है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। और कर्ण है उनके साथ। कर्ण वाज ऑलमोस्ट इक्वल मैच विद अर्जुना। और खुद दुर्योधन और वो सब तो है ही उनके साथ में। तो वो बहुत ज्यादा होपफुल थे कि भैया अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। बट जब संजय ने ये बताया कि यू आर थिंकिंग ऑफ विक्ट्री, बट इन माय ओपिनियन, मेरी राय में क्या है, कृष्णा और अर्जुन जहां पर है वहां पर ऑल सारा अच्छी चीजें होंगी, ऑल गुड फॉर्च्यून। ही डायरेक्टली कंफर्म दैट धृतराष्ट्र कुड नॉट एक्सपेक्ट विक्ट्री फॉर हिज साइड। धृतराष्ट्र है वो अपनी विक्ट्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और कृष्णा इज फुल ऑफ ऑपुलेंस एंड renunciation इज वन ऑफ देम। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ renunciation। तो यहाँ पे बताया कि कृष्णा भी उनके साइड में है और अर्जुन भी है। वो दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ये है। और कृष्णा जो है वो उनमें एक क्वालिटी है रेनंसिएशन की, वो ऐसे त्याग के भाव में भी जैसे सारथी बने हुए हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं द फाइट वाज एक्चुअली बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर। अभी दो मेन लीडर कौन है दोनों पार्टी के? एक है दुर्योधन और एक है युधिष्ठिर। दुर्योधन और युधिष्ठिर जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे। अर्जुना वाज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई के बिहाफ में फाइट कर रहे थे। बिकॉज कृष्णा एंड अर्जुन वर ऑन द साइड ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर's victory was certain. The battle was decided who would rule the world, and Sanjay predicted that the power would be transferred to Yudhishthir. It is also predicted here that Yudhishthir, after gaining victory in this battle, would flourish more and more, because not only he was righteous and pious, but he was also strict moralist, and he never spoke lie during his life. हाँ, तो ना यहाँ पे प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि युधिष्ठिर की ही विजय होगी, क्योंकि उनके साइड में कृष्णा और अर्जुन है। प्रभुपाद इस पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जिसके साइड में भगवान है और भगवान के भक्त हैं। भगवान कैसे हमारे साइड में हो सकते हैं? जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तब भगवान हमारे साइड में होते हैं, और मतलब तब हम भगवान की शरण लेते हैं। और डिवोटीज जब हम, जैसे ये क्लास है या फिर कोई मंदिर है आसपास, इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे डिवोटीज के साथ हम बात करते हैं, डिवोटीज से मिलेंगे तो डिवोटीज क्या बात करते हैं? भगवान की बात करते हैं। तो वहां पे जब हम डिवोटीज से बात करेंगे और अपना चैंटिंग करेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, तो पक्का है हमारे लाइफ में भी विक्ट्री रहेगी, मोरालिटी रहेगी, ऑपुलेंस रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा भगवत गीता के लास्ट में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अभी जो पहला सेशन था और लास्ट सेशन, हमने लास्ट श्लोका दोनों बता दिए। ये ऐसा हो गया जैसे एक था राजा एक थी रानी, और लास्ट में दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो आपको इसका एंड भी पता चल गया अभी कि क्या होने वाला है। पर वो कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं, भगवत गीता हमारे लाइफ में हमें क्या सिखा रही है, हमारे एक्शंस हमें कैसे लेने चाहिए, हमें बातें कैसे करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो बहुत सारे ना बेसिक कंसेप्ट भगवत गीता बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है। हरे कृष्णा। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो पहला सेशन है उसमें बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट जाएंगे, बट फिर भी डिस्कशन करते हुए मैं श्लोका पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा वचनम् राजवचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत्।
कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? प्रभु जी, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उस तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन ना बहुत ज्यादा डरा हुआ सा था। उसका वो ये जो एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे अरेंजमेंट देख के पांडवों का जो उन्होंने सेना जैसे अरेंज की थी उसको देख करके दुर्योधन को लगा कि चलो अब मैं अपने जो गुरु हैं, कमांडर इन चीफ हैं, उनसे जाके मैं बात करता हूँ। प्रभुपाद और क्या यहाँ पे सिखा रहे हैं, सेम पॉइंट वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को डाउट था कि वो जगह के प्रभाव से कहीं उनके बेटे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो सेम ना, जैसे इस जगह का ना एक दो बार आया, तो मैं थोड़ा और इसको एलोबरेट करता हूँ कि कुछ लोग ना नॉर्मली कुछ काम ना करें, पर वो किसी जगह पे जाके उस जगह के इन्फ्लुएंस में कुछ काम कर देते हैं। जैसे बहुत लोग शादी का सीजन था अभी पीछे, बहुत लोग ना शादी में डांस नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली डांस नहीं करते हैं, पर जैसे शादी होती है लोग खींचते हैं तो अपने आप डांस वांस करना शुरू कर देते हैं, राइट। वो डांस नहीं करते हैं, पर समय जो प्लेस है वो उनको इन्फ्लुएंस कर देती है कि डांस करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई जैसे कोई आदमी शराब नहीं पीता है, पर क्या हुआ, वो तो चले गए थे, बहकावे में आ गए दोस्तों के साथ और उन्होंने पी ली, राइट। सिगरेट, कुछ बच्चे सिगरेट नहीं पीते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, समय के अभाव में, जैसे कोई बहुत गुस्सा वाला आदमी भी है, अगर वो मंदिर जाता है तो मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जाके एटलीस्ट वो वहां पे शांत रहता है, वहां पे थोड़ा ठीक ठाक बिहेव करता है, राइट। और कोई व्यक्ति ऐसा भी रहेगा ना, जैसे आ, हाँ बहुत तो समय का जो इन्फ्लुएंस है वो सब लोग को पड़ता है। तो वहां पे उनको जगह का और समय का, तो उनको लग रहा है कि कहीं ये मेरे बेटों ने वो जगह की वजह से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लिया, वो बहुत अच्छी जगह है, कुरुक्षेत्र है, धर्मस्थली है, तो कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर संजय बोलते हैं देखो डरो मत, लड़ाई होगी, पक्का होगी। आपके बेटे ना बचपन से ही ऐसे हैं, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, इतने दिन तक नहीं किया, अभी कैसे करेंगे। तो उन्होंने, संजय ने उनको थोड़ा प्रोत्साहन दे, भाई देखो धृतराष्ट्र अभी लड़ाई होने वाली है। हाँ, तो द्रोणाचार्य को रियल पोजीशन बताई उन्होंने कि सॉरी, धृतराष्ट्र को रियल पोजीशन बताई कि दुर्योधन जो है अभी द्रोणाचार्य के पास गए हैं, और वो एक्चुअली दुर्योधन थोड़े फियर में है, बट वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे मिलिट्री फॉर्मेशन को देख के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे क्रिकेट में ना कोई एग्रेसिव बैट्समैन रहता है, तो कैसे खड़ा होता है ना बैट पकड़ के, तो वो उसको वो स्टाइल देख के ही समझ जाते हैं कि भाई ये लास्ट लास्ट के जो क्रिकेट के ओवर्स रहते हैं ना, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा काफी, तो लास्ट के ओवर में वो बैट्समैन का खड़े होने का स्टाइल ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऐसे शॉट मारूंगा ऐसे शॉट मारूंगा करके, राइट। तो बैट्समैन का भी ना जो खड़े होने का स्टाइल चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने जो आर्मी की असेंबली देखी उसको देख के वो थोड़ा घबरा गए। एक्चुअली आर्मी 18 अक्षौहिणी आर्मी थी जो महाभारत में लड़ाई करने के लिए आ रहे थे सब लोग। तो नहीं, मैं दोनों में से देखता हूँ। हाँ काल जी, का तो 18 अक्षौहिणी जो आर्मी थी ना,
तो दोनों में बराबर बटने वाली थी, 9 अक्षौहिणी पांडवों के साइड, 9 अक्षौहिणी दुर्योधन के साइड में। पर क्या हुआ, वो लोग, अब दोनों आर्मी बराबर आने वाले थे, पर कुछ लोग जो पांडव के साइड में आने वाले थे, उन्होंने उनको क्या किया कि बीच में दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छा गेस्ट रिसेप्शन किया। गेस्ट रिसेप्शन करने की वजह से वहां पे उनको अपने साइड में ले लिया छल से। तो अभी जो आर्मी की असेंबली भी थी वो पांडवों के साथ में 7 अक्षौहिणी थी, और कौरवों के साइड में कितनी थी, 11 अक्षौहिणी। मतलब कुछ रेशियो नहीं है, वो रेशियो भी ऊपर नीचे काफी हो गया। और उसके ऊपर से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी ले ली थी। अभी जब वो दोनों बात करने गए थे, हमने डिस्कशन किया था, भगवान सो रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। अर्जुन भगवान के पांव के साइड बैठे थे, दुर्योधन पहले आए थे, वो भगवान के सिर के साइड बैठे थे। तो भगवान जब उठे, उन्होंने देखा, अरे अर्जुन आप आए हो, क्या है? तो दुर्योधन गुस्से से बोला, अरे नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ। वो अपना बताना चाहते थे। तो मैं पहले आया हूँ, तो बोले नहीं नहीं, भगवान बोले देखो मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है। तो अर्जुन को पूछा, अभी वहां पे दो ही चीजें थी, उन्होंने, भगवान ने बोली दो ही चीजें हैं, या तो आप मुझे मांगो या मेरी नारायणी सेना को मांगो। तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, जहां आप है वहां सब कुछ है। और ऐसे करके, और दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हो गया, देखो अर्जुन क्या बेवकूफ है। इतनी बड़ी सेना को छोड़ के, और भगवान को ले रहा है जो लड़ेंगे भी नहीं, और जिन्होंने लड़ाई का फैसला भी नहीं किया। तो मन ही मन बाद में दुर्योधन को पूछा, आपको क्या चाहिए? भगवान ठीक है, आप बचा ही क्या, आपकी नारायणी सेना है, वो ही दे दो। ऐसे करके, तो दुर्योधन के पास ना, एक तो सेना की क्वांटिटी में नंबर बहुत ज्यादा था, 11 अक्षौहिणी थी, और उनके पास जो लीडर्स थे, जैसे हमने बात किया, जो द्रोणाचार्य थे, जो भीष्म थे, वो इतने बड़े बड़े लीडर थे जिनको कोई हरा ही नहीं सकता था। अभी आपको, आपने महाभारत देखी होगी या सुनी होगी, तो आपको पता है कैसे कैसे ट्रिक करके भगवान ने उनको जिताया था। दुर्योधन को कैसे मारना है, द्रोणाचार्य को कैसे मारना है, भीष्म पितामह को कैसे मारना है, कोई आसान नॉर्मल काम नहीं था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितिं चमुम आचार्यं महिति च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। हाँ, कोई और पढ़ेगा? माता जी ने पढ़ लिया था। ओके, हाँ मैं पढ़ता हूँ। यस यस सर। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब ये दुर्योधन ने आचार्य को बोला। हाँ, तात्पर्य, तो इसमें ना देखो, बहुत एक अच्छी चीज है, पर पे जाने के पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि आराम से, आराम। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ना इन्होंने क्या बोला कि देखो, ये द्रोणाचार्य के पास गए, और दुर्योधन ना सीधा नाम ले सकता था, सन ऑफ द्रुपदा। जो ऐसे क्यों बोला कि द्रुपद के पुत्र ने देखो कितने एक्सपर्टली ये जो मिलिट्री है ये अरेंज करी है। अभी इसके पीछे ना बहुत बड़ी स्टोरी है, वो डायरेक्ट धृष्टद्युम्न का नाम ना लेके द्रुपद, सन ऑफ द्रुपद क्यों कह रहे हैं। बहुत पहले की बात है, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद जो साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, वो अच्छे फ्रेंड थे। बाद में द्रुपद जो राजा के बेटे थे, वो राज्य करने लगे, और द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा ही गरीब थे। और उनका बेटा जो अश्वत्थामा था, तो एक बार क्या हुआ, उनके पास वो अपने बेटे को कभी दूध भी नहीं पिला पाए थे, इतने ज्यादा गरीब थे द्रोणाचार्य। एक बार क्या हुआ, वो जो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के जो फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, एक चॉक पाउडर लिया, उसको पानी में मिलाया, वो वाइट वाइट उसको कर दिया, उसको बोला ये लो दूध पियो, दूध पियो। अश्वत्थामा, जिसने कभी दूध टेस्ट भी नहीं किया, देखा भी नहीं, वो उसको पी रहा है, उसको पता नहीं, वो उसको लगा कि यही दूध है, ये असली है। और वो जाके बाद में गिलास, द्रोणाचार्य जब देखते हैं कि अरे ये क्या,
बोल पापा ये दूध, वो समझ जाते हैं देखो अभी इतनी सिचुएशन खराब हो गई है कि मेरे बेटे को दूध भी नहीं पता है, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, कौन, द्रुपद, उसके पास में मैं जाता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रुपद के पास में वो गए, द्रुपद के पास में गए और उन्होंने पूछा कि हे द्रुपद, आपको पता है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मैं द्रोणाचार्य हूँ, तब द्रोणाचार्य नहीं था उनका नाम, मैं द्रोणाचार्य हूँ और आप। तो द्रुपद ने उनको एकदम कुछ ये नहीं किया, कुछ अच्छा रेसिप्रोकेशन, कुछ अच्छा जो एक मित्रता का जो कुछ भी एक ये रहता है ना, जैसे हम लोग सुदामा और कृष्णा की मित्रता देखते हैं, अरे वो भगवान के बीच में ही हो सकती है, भगवान इतने पोजीशन में इतना ऊपर बैठे हुए हैं, वो उठ के भाग के सीधा जो सुदामा है फटे पुराने कपड़े पहने उनको जाके गले लगा रहे हैं, बुला रहे हैं, अपनी सीट में बैठा रहे हैं। ऐसे ही इस दुनिया में बाकी जगह आप कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़ा सीईओ है, बड़ी कंपनी का मालिक है और एक छोटा सा उसका कोई गरीब सा फ्रेंड आया, वो भाग के जाए और कंपनी में उसको पकड़ के लेके आए, उसके वो अपनी इमेज कॉन्शियस हो जाता है कि अरे मैं इतना बड़ा सीईओ हूँ, इस बाद में आना, घर पे मिलना, ऐसा हो जाएगा। तो द्रुपद ने भी वैसे ही किया। ये देखो जो मित्रता है ना वो बराबरी वालों के साथ में होती है। तुम कहाँ एकदम गरीब आदमी, मैं कहाँ राजा शासन कर रहा हूँ और ये वो। द्रुपद ने उनको द्रोणाचार्य को ऐसे बोला। अभी द्रोणाचार्य को वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा उनके मन में ऐसा लगा कि मैं कैसे इससे बाहर आऊं। तो जैसे आपने इस दुनिया में भी देखा होगा, जब बहुत ज्यादा एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो लोग उतना ही ज्यादा तीव्रता से बाहर आते हैं। जो कई आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे ना, जैसे सुपर 30 एक जो आनंद कुमार करके जो चलाते हैं, आईआईटी में बच्चों को भेजते हैं, बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, वो आपने देखी होगी। तो उसमें वो जो बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब रहते हैं और उनमें वो फायर रहती है कि हमको कुछ बनना है, कुछ आईआईटी जाना है, कुछ करना है, और वो 30 के बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, राइट। तो वैसे ही द्रोणाचार्य में भी ना एकदम ऐसा फायर थी कि अब मुझे एक्सपर्ट बनना है, मुझे एकदम ऐसा बनना है कि मुझे कुछ कोई रोक ना सके और द्रुपद को मुझे दिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, जो वो ब्राह्मण थे बाय नेचर, पर उन्होंने मिलिट्री आर्ट जो रहती थी, जो लड़ाई कैसे करना है, युद्ध कैसे करना है, मिलिट्री अरेंजमेंट कैसे करना है, कौन कहाँ रहेगा, उसको इतना परफेक्टली सीख लिया, इतने अच्छे से सीख लिया कि उनसे बढ़कर उस टाइम पे कोई उस लेवल का नहीं था कि जो उस जो युद्ध शास्त्र है उसको एक्सप्लेन करे, सिखा सके, सबको बता सके। इसलिए जो पांडव थे, जो दुर्योधन को कौरव थे, उन सब के जो गुरु कौन बनाए गए, द्रोणाचार्य बनाए गए कि आप द्रोणाचार्य आप सिखाओ। सोचो अर्जुन के गुरु बन गए, वो किस लेवल के रहेंगे। तो वो जब अर्जुन के गुरु बन गए, एक बार जब वो जा रहे थे तो द्रुपद को बस ये दिखाने के लिए कि मैं अभी देखो मैंने बहुत मेहनत की है, अभी मैं एक लेवल पे आ गया हूँ, तो अर्जुन को भेज के द्रुपद को पकड़ा और द्रुपद को नीचे सॉरी वॉरी बोला और ये सब द्रुपद को उन्होंने दिखा दिया कि देखो मेरा शिष्य अर्जुन तुमको हरा सकता है। तो अर्जुन ने उनको हराया और अपने गुरु के पास लेके आए, मारा नहीं और बस उनको ये करा के छोड़ दिया, सॉरी वॉरी बोल के वापस भेज दिया। तो ही वॉज हैप्पी, द्रोणाचार्य वॉज हैप्पी। बट द्रुपद इतना ज्यादा अंदर से हर्ट हो गए, एक तो राजा, ऊपर से पहले ये बहुत ही सिचुएशन द्रोणाचार्य की खराब थी, आज उन्होंने उनको इतना, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल से उनका माइंड बहुत चेंज कर दिया। तो द्रुपद ने क्या किया, एक यज्ञ किया। यज्ञ से उन्होंने यज्ञ किस लिए किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारे, जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने, जो उनको मारेगा। अभी इतना उन्होंने इस हट से पूरा यज्ञ किया था और बाद में यज्ञ की सफलता के बाद उनके पास धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे जो बाद में इसके द्रोणाचार्य को मारने के लिए मारेंगे फ्यूचर में जो ये लड़ाई होगी। पर उनको जो युद्ध शास्त्र सीखने के लिए कहाँ भेजा गया, वो द्रोणाचार्य के पास ही भेजा गया। देखो अभी द्रोणाचार्य को पता है कि ये मुझे मारेगा फ्यूचर में, पर उनके अंदर 1% भी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से ना निभाऊं, इसको कुछ चीजें ना बताऊं या इसको ये चीजें ना सिखाऊं।
तो वो लेवल था इंटेग्रिटी का अपनी जॉब के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, कि वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उन्होंने धृष्टद्युम्न को वैसे ही सिखाया जैसे वो बाकी सबको सिखा रहे थे। तो यहाँ पे जब ये बोल रहे हैं कि अब ये जो दुर्योधन बोल रहे हैं ना कि देखो ये जो आर्मी अरेंज करी है, सन ऑफ पांडु की जो आर्मी है, जो पांडुओं के पुत्रों की आर्मी एक्सपर्टली अरेंज करी है। किसने करी है? बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल, आपका जो एक बहुत इंटेलिजेंट शिष्य है। कौन है? द्रुपद का बेटा है। अरे धृष्टद्युम्न बोल देते, वो बोल रहे नहीं द्रुपद का बेटा है। द्रुपद कौन है? जो आपका दुश्मन है। मतलब आप इस लड़ाई को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, आपको लड़ना पड़ेगा। आप पहले लीनियंट हो गए थे, आपके जो शिष्य हैं वो पांडव भी हैं, आपके जो सबसे फेवरेट शिष्य है वो अर्जुन है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लीनियंट हो जाओ, आप लड़ो ना अपनी पूरी एनर्जी के साथ में। इसलिए वो बोल रहे हैं देखो आपके जो दुश्मन है उसके बेटे ने अरेंज किया है। धृष्टद्युम्न ने नहीं बोला, उन्होंने, धृष्टद्युम्न को तो उन्होंने ही सिखाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी आप पढ़ेंगे अविनाश को? जी, तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती। हाँ देखो, वही मतलब वही सारे डिस्कशंस हैं यहाँ पे कि लीनियंट ना बनो आप पांडवों को देखकर, आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ो। आपने ही सिखाया है धृष्टद्युम्न को, और द्रुपद का बेटा है वो, तो आप ऐसा मत करना, वो ही आपको मारने वाला है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। अत्र शूरा महेशाश्वा त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, चलो मैं हाँ आप पढ़ेंगे ब्रो? आपने पढ़ लिया पर ठीक है, पढ़ लीजिए कोई। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हाँ जी। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हाँ यहाँ पे ना ये लोग बोल रहे हैं कि here is in this army are many heroic women equal, मतलब भीम और अर्जुन का सामना करने के लिए बहुत लोग हैं।
युधाना, विराट एंड द्रुपद। एक्चुअली दुर्योधन को जो सबसे ज्यादा डर लगता था ना, वो भीम से लगता था। भीम जब पैदा हुए थे ना, तो एक बार वो अपनी माता के हाथ से स्लिप हो गए थे। तो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने ज्यादा, मुझे अब कोई बच्चा अपने हाथ से स्लिप होके नीचे गिर जाए तो माँ को डर लगेगा बच्चे को कुछ तो नहीं हो गया। उन्होंने बच्चे को उठाया, भीम को उठाया, और नीचे देखा पत्थर क्रैक हो गया। तो वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। तो एक बार ये दुर्योधन ने ना इनको मारने की भी कोशिश की थी। बहुत सारा इनको खाने में जहर मिला के और कुछ पिला दिया था जब वो जंगल में थे। और वो जब पी के एकदम ऐसे बेहोश हुए और पानी के अंदर गिर गए। पानी के अंदर गए और डूबते गए, नीचे नीचे जाते गए। और वहां पे जो पानी के अंदर रहने वाले सांप थे वो उनको काटने लगे। तो क्या हुआ, वो जो पहले जहर पिया था और जो सांपों का जहर था, दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। जो लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जहर ने जहर को ओवर पावर कर दिया। तो वो देखकर बहुत खुश हुए थे। जो नाग के देवता थे वो आए, उन्होंने जाके इनको एक और स्पेशल जो मसल पावर वाला एक प्रोटीन पाउडर पिला दिया, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हुआ उसमें कि जो भीम था ना, उसके पास इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई। जो 10,000 हाथी रहते हैं ना, उतनी पावर आ गई। अभी 10,000 हाथी कि क्या पावर रहते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, पाँव से फुटबॉल को मारेंगे खेलते हैं, ऐसे वो हाथी के साथ खेल सकते थे। हाथी को उठा के यहाँ आराम से फेंकना, वहां आराम से फेंकना, इतनी पावर थी भीम में। और भीम के लिए कुछ स्पेशल ये नहीं लगते थे किसी भी काम को एफर्ट डालने के लिए। और दूसरा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर था, पावर था। जब ना आ, ये हो रहा था, अपनी द्रौपदी को लेके आ रहे थे ये दुशासन, उनका बाल पकड़ के जो अछत सभा हो रही थी, वहां पर युधिष्ठिर को वो पूछ रहे हैं दुर्योधन कि मैं, आप मुझे बस परमिशन दे दो, मैं यहीं पे गदा उठा के इन सबको अभी अभी मार दूंगा। युधिष्ठिर उनको बिल्कुल उठने नहीं दे रहे। वो इतने ज्यादा प्रेशर में बैठे हुए थे, इतने ज्यादा प्रेशर में बैठे हुए थे कि अगर कुछ युधिष्ठिर नहीं होते तो पता नहीं क्या कर देते। पर बिकॉज वो बड़े भाई बोल रहे हैं, इसके लिए मतलब उतना गुस्सा होने के बाद भी इतना जो कॉन्शियसनेस लेवल है, इतना जो दिमाग है, वो एक अच्छे लेवल पे स्थित है कि अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं, अपने बड़ों की पूरी बात मान रहे हैं। तो वहां पे वो देखते हैं दुशासन बाल खींच के ला रहा है, तो मन में ही मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब दुशासन के खून से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। एक प्रतिज्ञा वो ये लेते हैं। दूसरा, वहां पे सारे कौरव रहते हैं और वो देखते हैं कौरव 100 थे ना नंबर में, तो बोलते हैं इन सारे कौरवों को मैं मारूंगा। आपको याद हो तो महाभारत के युद्ध में ना, सारे कौरव को किसने मारा? अकेले भीम ने मारा, पूरे 100 के 100। वो ऐसे लड़ते थे और देखते थे, वो लड़ते थे बीच में, और बीच में कोई कौरव वौरव दिख जाता था तो उतर के सीधा पकड़ के, ऐसे नहीं कि गदा से मार के उसको उसके चीर देते थे पूरा बॉडी को, उसको ऐसे फेंक। इतना ज्यादा उनमें गुस्सा आ जाता था कौरव को देखते ही, कंट्रोल नहीं होते थे। और दुर्योधन को भी पता था कि अगर कोई उनको मार सकता है ना इस महाभारत में, तो वो भीम ही है जो उनके साथ। तो भीम से बचने के लिए दुर्योधन ना उनको पहले तो बहुत ट्राई किया, मैंने अभी बताया ना, अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की। जब वो वनवास में भी चले गए तो भीम के साइज का एक पूरा मूर्ति बनाया और डेली गदा से ना उसको मार मार के प्रैक्टिस करता था दुर्योधन। ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस करते रहते थे कि यही मेरा मेन ओपोनेंट है। बल्कि भीम का भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते थे कि मैं दुर्योधन को कैसे मारूंगा। और जब द्रौपदी को लेके आए थे ना अच्छा सभा में, वो जब उनका वो चीरहरण करने वाले थे ऐसे, तो वो बड़े खुश हो रहे थे दुर्योधन। और वो बोल रहे थे देखो आओ हमारी जांग पे बैठो द्रौपदी, ऐसे से करके कर रहे थे। तो वो देख के भीम ने और इतना गुस्सा, इतना उत्तेजित थे, बोले इसकी मैं यही जांग तोड़ूंगा। तो ऐसे ऐसे करके भले ही युधिष्ठिर उनको कुछ करने नहीं दे रहे थे, पर मन के अंदर जो भरा बैठा था वो पूरा ये कर रहे थे। अब यहाँ पे दुर्योधन को पूरा पता है, अगर कोई उसको मार सकता है
तो वो है भीम। तो हमने लास्ट में आएगी, जैसे लास्ट में क्या होता है जब सब डेथ हो जाती है, बाकी सब सेटल हो रहा होता है, तो भीम और इनकी लड़ाई बची होती है। तो वहां पे देखिए भगवान कृष्ण भी कैसे हेल्प करते हैं कि आ, अभी जो गांधारी है उन्होंने इनको बुलाया, किसको, दुर्योधन को, कि आप आइए, और आप कैसे आइए, जैसे आप पैदा हुए थे ना आप वैसे ही आइए। मैं देख सकती हूँ, पर फिर भी मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र है ये अंधे हैं, तो ये नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी, पर मेरी आंखों में इतनी पावर है, अगर मैं आपको देख लूंगी तो आपकी बॉडी ऐसे स्टील स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, और आप जाओ थोड़ा गंगा में नहाओ और वापस आओ, और फिर मेरे सामने खड़े हो, फिर मैं पट्टी खोलूंगी। तो वैसा अभी ये भगवान श्री कृष्ण जिनको सब कुछ पता है, वो ऐसे कैसे होने दे सकते हैं कि अगर पूरी स्टील बॉडी हो गई तो ये मरेगा नहीं, तो कैसे पॉसिबल है। तो भगवान ऐसे जा रहे थे, अरे वो जब नहा के आ रहे थे ना निर्वस्त्र होकर दुर्योधन, तो उनको देख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, अरे दुर्योधन कहाँ, ये ऐसे कहाँ जा रहे हो आप। कह रहे नहीं नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, वो मुझे देखेंगे, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। कह रहे लेकिन थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए, कैसे आप निर्वस्त्र होकर, और ऐसे बोले नहीं मेरी माँ है। पर आप तो बड़े हो गए हो, माँ तो ठीक है, पर आप इतने बड़े हो गए हो, थोड़ा नीचे तो बांध लो। तो उन्होंने नीचे बांध लिया एक धोती जैसा कुछ, और फिर वो गए। जब गांधारी ने आंखें खोली तो उनके ऊपर के पार्ट पे जब रोशनी उन्होंने देखा, तो वो पूरा पूरा बॉडी स्ट्रांग हो गया, बट नीचे का क्योंकि उन्होंने कुछ बांध रखा था तो वो रह गया। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की ये करते थे। अभी यहाँ पे भी आप देखो ना, जो दुर्योधन है वो क्या बोल रहा है कि वहां पे भीमा है, अर्जुन है, वो इसलिए हमारे पास ये लोग हैं। अरे आप ये नहीं देख रहे कि वहां पे कृष्णा भी है, कृष्णा भी उनके साइड में है, उसको कोई किसी एंगल से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कृष्णा है इसलिए सब कुछ हो पा रहा है। आपको जैसे पता होगा जयद्रथ को कैसे मारा। अभी जब युद्ध में जब सब अलग अलग लड़ रहे थे, तो आ, अर्जुन के बेटे क्या नाम था इनका, आ, इनको चक्रव्यूह में फंसा के मारा, और वो जब ये बहुत ज्यादा ये हो गए थे कि अर्जुन ने अब तो जयदत्त को मैं अभिमन्यु। अभिमन्यु को, राइट, तो अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो छोड़ने वाला नहीं हूँ तो अभी क्या करेंगे। तो बोले अर्जुन ने पूरा ऐसा प्रतिज्ञा लिया कि अगर मैं सनसेट के पहले जयदत्त को नहीं मारता हूँ तो मैं खुद मर जाऊंगा। और इन लोग की प्रतिज्ञा ऐसी होती थी, हमारे जैसी नहीं। कल मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर कुछ सिचुएशन आ गई तो चलो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वैसी नहीं रहती इनकी प्रतिज्ञा, 100% वो फॉलो करेंगे, और ये दुश्मनों को भी पक्का पता है। तो जयद्रथ पूरी स्पीड से भाग रहा है और अर्जुन उनके पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, कृष्णा भी उनको ये कर रहे हैं। घोड़ों को प्यास लग रही है तो तीर मार के फटाफट वहां से ही पानी निकाल देते हैं घोड़े पे। तो वो ना बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बट इन दी एंड जयद्रथ देखता है कि अभी सूरज ढल गया है। अभी तो अर्जुन अपनी वाव जो है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने आ गए अर्जुन के, देखो अर्जुन अभी क्या करोगे, अभी तो हमें भी तुमको मारने की जरूरत नहीं है, अब तो तुमको खुद को खत्म करना पड़ेगा। और देन वहां पे सडनली सूरज सामने निकल के आ जाता है। तो देखते अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो भगवान ने क्या किया, उसको थोड़ा ढका, जैसे सूर्य ग्रहण रहता है वैसा 2 मिनट का किया। वो लोग सब सामने आ गए और फिर सूरज आ गया, तो अर्जुन ने उसको वहां पे मार दिया। तो ये देखिए भगवान श्री कृष्ण है एक्चुअली, वो ही मेन इसमें रोल निभा रहे हैं, बट उनको दिख नहीं रहे हैं। ऐसे जब भी कभी ना हमारे लाइफ में हम देखते हैं, अगर हम भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं, भगवान के साथ अगर हम पूरा विश्वास है हमारा, तो हमारे काम होंगे ही होंगे। काम मतलब इस दुनिया में दिखे वैसा काम नहीं, बट हमारे जो मन की शांति है, संतुष्टि है जीवन में, वो सब आना ही आना है। तो यहाँ पे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को भी भूल जाते हैं और अपने ग्रेट फाइटर्स की बात करने लग जाते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बीच में पूछ सकते हैं। ही न्यू स्ट्रेंथ ऑफ भीमा एंड अर्जुना, अर्जुन के बारे में भी पता था।
Thus he compared the others with them. ठीक है, लोग नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं. इसलिए मेरे को फास्ट करना था, बट ये काफी कुछ है बताने के लिए. या टेक्स्ट 5. दृष्टकेतुश्चेकिताना दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः. शैव्यश्च च नरपुङ्गवः. हाँ, हरे कृष्ण. माता जी आप पढ़ेंगे? कोई और पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी, हाँ, ट्रांसलेशन ही है छोटा. इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान केशिराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं. तो यहाँ पे ना इनका ये बताया गया कि कौन कौन है और उनकी सेना में, जो भीम है, अर्जुन है, और कौन है उनके साथ में. तो ये अलग अलग बड़े बड़े जो फाइटर है, जैसे अक्षौहिणी होती थी, एक एक अक्षौहिणी में एक मेन लीडर रहेगा, महारथी रहेगा, उसके साथ में 21,870 घोड़े वाले रहेंगे और हाथी रहेंगे, फिर 65,000 कुछ नहीं वो रथ रहेंगे और 65,000 कुछ घोड़े पे रहेंगे, 1,09,000 कुछ सैनिक पैदल चलने वाले रहेंगे. तो ये लीडर है, ये फॉर्मेशन है, और ये फॉर्मेशन भी कैसे लगा होगा. तो उनके जो लीडर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. एक्चुअली इनके भी डिटेल्स हैं काफी, बट वो फिर महाभारत क्लास हो जाएगी भगवत गीता क्लास की जगह. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. टेक्स्ट 1.6. युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा. सर्व एव महारथा. हाँ, इसके ट्रांसलेशन में भी वो सेम उनकी और लोग के बारे में बता रहे हैं. देयर आर माइटी यदुमन्यु and very powerful Uttamoja, the son of Sobhadra and son of Draupadi. सुभद्रा के जो सन है और द्रौपदी के जो बेटे हैं उनके बारे में बता रहे हैं. All these warriors are great chariot fighter. Chariot fighter मतलब जो रथ के ऊपर रह के फाइट करते हैं. ठीक है. 1.7. अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य नायकामं सैन्यस्य संगार्थं तां ब्रवीमि ते. संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमि. हरे कृष्णा. और कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी पढ़ सकते हैं. But for your information, O west of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. हाँ, अभी वो बोल रहे हैं कि देखो आपके ना इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ. वेस्ट ऑफ ब्राह्मणा किसको? द्रोणाचार्य को बता रहे हैं. लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स. अभी शुरू में इन्होंने क्या बताया कि जो सन ऑफ द्रुपद है उसने कैसे मिलिट्री अरेंजमेंट फॉर्मेशन किया है. अरे द्रोणाचार्य है, उनको नहीं दिख रहा है क्या कैसे किया है? उन्होंने ही सिखाया है धृष्टद्युम्न को, उनको सब पता है. आप मतलब अपने टीचर को ही जाके बता रहे देखो हमने कैसे ये चीज बताया. हाँ, उन्होंने सिखाया, उन्होंने सब बताया. और यहाँ पे आके वो सेम चीज को अपनी जो पार्टी है, देखो अभी मेरे
सेना में कौन कौन है, मेरे सेना में हमारे साथ में कौन कौन है जो क्वालिफाइड है, जो मेरी मिलिट्री फोर्स को लीड करने के लिए। अभी ये जो चीजें हैं ना, ये दुर्योधन का जो अंदर एक फियर है वो बता रहा है, और कैसे वो मोटिवेट करता है अपने साइड वाले जो टीम है उनको, तो उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का। भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितिं जय स्मृतिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्ति तथैव च। हाँ, ट्रांसलेशन। अविनाश प्रभु आप पढ़ेंगे? प्रभु जी पढ़ो। हाँ। ठीक। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को व्याही थी। हाँ, तो यहाँ पे भी ना जो मेन पर्सनैलिटीज है वो अपने अभी साइड वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे भीष्म, भीष्म एक ऐसे व्यक्ति हैं, भीष्म और द्रोणा जिसे हमने डिस्कशन किया कि उनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। उनके ऊपर इस दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम हार ही नहीं सकते। भीष्म और द्रोणाचार्य दो ऐसे लोग हैं कि इन्होंने, इनके सामने ही पांडव बड़े हुए हैं, या आज तक नहीं हारे हैं, इन्होंने ही सिखाया है, इन्होंने ही सब किया है। एक्चुअली भीष्म भीष्म के बारे में ना और भी कुछ बताना चाहता हूँ मैं। जैसे जब वो अभी सब लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं कि भीष्म देव ये कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के इतने डिवोटी हैं, वो दूसरे साइड से क्यों लड़ रहे हैं, अपोजिट साइड से क्यों फाइट कर रहे हैं? तो उसके लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर देते हैं। एक आंसर ये भी बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो भी हस्तिनापुर है उस गद्दी में जो बैठेगा उसकी रक्षा। उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, वो ठीक है, एक रीजन वो था। द्रोणाचार्य भी ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन से, क्योंकि द्रोणाचार्य को वो लोग ही उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने ही सब बताया हुआ था, तो इसलिए द्रोणाचार्य भी वैसे कर रहे थे। पर भीष्म के बारे में एक स्पेशल और चीजें आती हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना स्ट्रांग, जो पावर में है, जो युद्ध में सब कुछ जानता है, जो इनसे भी लड़ सकता, भगवान के अवतार परशुराम इनसे भी लड़ सकता है, परशुराम भी उनको हरा नहीं पाते हैं, जो आज तक किसी से हारे नहीं है। वो अपोजिट साइड में रहकर भी, जो इनके पास इच्छा मृत्यु है, मतलब उनको आप मार भी नहीं सकते हो जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं है, तो वो अपोजिट साइड में है। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो अधर्म के साइड में खड़ा है तो वो जीत नहीं सकता है। अधर्म का नाश ही होगा, वो जो भक्त हैं उनकी विजय होगी। तो भगवान ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं भीष्म के द्वारा, और भीष्म उसको बहुत अंदर से समझते हैं, जानते हैं। जैसे आगे आगे नहीं है एक्चुअली, कि युद्ध जब शुरू होता है तो वो कैसे आशीर्वाद देते हैं, जब युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं, विजय हो, अभी वही विजय बोल रहे हैं, तो बाद में उनको पूछा जाता है आपको, आप कैसे मरेंगे? सोचो, इतनी सारी चीजें हैं, और बीच में ना दुर्योधन बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि ये भीष्म है ना, ये अपनी पूरी पावर से लड़ाई नहीं कर रहे हैं,
तो क्या करते हैं, वो जाके उनको बोलते हैं आप ना ये जो पांडव हैं आप इनके साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ में अच्छे से फाइट नहीं कर रहे हैं, आपको फाइट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं ठीक है, ये देखो 5 बाण निकाल के देते हैं। कल 5 पांडव के लिए एक-एक बाण है, ठीक है। अभी द्रोणाचार्य दुर्योधन बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है 5 पांडव 5 बाण, हाँ अभी कुछ हो ना जाए, कुछ और गड़बड़ी ना हो जाए, 5 बाण मुझे दे दो, मैं कल सुबह तुम्हें वापस दे दूंगा। तो वो 5 बाण लेके जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब एक बार अर्जुन ने ना इसको बचाया था, द्रोणाचार्य को जंगल में बहुत लोग मतलब ऑलमोस्ट उनको मारने ही वाले थे, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग लेना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, अर्जुन देखो वो आपने ना एक बार प्रॉमिस, दुर्योधन ने आपको प्रॉमिस दिया था कि वो आप कुछ भी मांग सकते हो, तो आप जाओ उनसे जाके वो 5 बाण मांग के लाओ जो अपने तकिए के नीचे छुपा के रखे हैं उन्होंने। अर्जुन बोलते कौन से 5 बाण, बोल जाओ आप जाओ मांगो। तो वो जाते हैं और ये जो लड़ाइयाँ है ना आप जो महाभारत की लड़ाइयाँ, ये ऐसी लड़ाइयाँ नहीं है कि वो उनका एक टाइम है, शंख बजता है तब शुरू होती है, फिर लास्ट में वो खत्म होती है और उसके बाद में आप जाके दूसरे कैंप वाले से जो अपना दुश्मन है उससे जाके मिल के आ सकते हो, बात करके आ सकते हो। ये तो उसके बाद में वो दुश्मन नहीं है, वो लड़ेंगे, युद्ध स्थल में लड़ेंगे, सामने लड़ेंगे, एकदम जब सब रेडी होंगे तब लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी लड़ाई कर देंगे। हमारे जैसे कि नहीं कि उधर बम लगा दिया, पब्लिक जा रही है और उड़ गए। मतलब हमारे जैसे नहीं, जो आतंकवादी रहते हैं, उनके जैसे करते हैं जो लोग, तो वो नहीं है। यहाँ पे एकदम जो लड़ाई है वो जैसे लड़नी चाहिए वैसे ही लड़ते हैं। तो अर्जुन जब गए, उन्होंने बैठाया, पूछा, बात की और फिर बाद में बोले आपके पास 5 बाण है, वो मुझे दे दो, आपने प्रॉमिस दिया था। अब अर्जुन दुर्योधन कितना भी बेकार था पर प्रॉमिस नहीं तोड़ता था। अभी उन्होंने क्या किया, वो 5 बाण दे दिए। तो भीष्म मारना चाहते थे, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दे दिया दुर्योधन को, बट भगवान श्री कृष्ण जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, जो इन्होंने सबको गिना दिया बट भगवान श्री कृष्ण को नहीं गिनाया, और सारा खेल कौन कर रहा है, महाभारत में वही कर रहे हैं। और उनसे कोई बच नहीं पा रहा है। तो भीष्म नेक्स्ट डे बहुत जोर से फाइट करते हैं। 5 बाण तो नहीं बचे, अभी आपने बोला ठीक है मैं फाइट करता हूँ। और भीष्म के अंदर ना भगवान का एक ना जो क्षत्रिय भाव वाला एक स्वरूप देखना था। अभी इतना जोर से फाइट कर रहे हैं, शाक शाक शाक, अभी भीष्मदेव से के सामने अर्जुन तो कुछ भी नहीं है और वो मार रहे हैं और भगवान उसमें बैठे हैं और भगवान देख रहे हैं ये भीष्मदेव को क्या हो गया आज, ये बहुत ज्यादा बहुत स्पीड से फाइट कर रहे हैं और ऐसा मैंने इनको कभी नहीं देखा है और ये वो। तो भगवान उतरते हैं और जो पहिया निकालते हैं, पहिया लेके उसकी तरफ भागते हैं। तो द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं, भगवान ये स्वरूप मुझे आपका देखना था, इसलिए मैंने ये पूरा युद्ध ऐसे कर रहा हूं मैं। तो भगवान का वो एक स्वरूप, वो भक्त और भगवान के बीच में है, भले ही अपोजिट साइड में है फिर भी वो ये कर रहे हैं। भीष्म अभी आप देखेंगे कि उनके ना जब वो शिखंडी को सामने रख के फिर वो बाण नहीं चला पाते हैं, फिर अर्जुन को तीर चलाते हैं, चला दूं करके उनको मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी क्योंकि युद्ध है तो करना, भगवान बोलते हैं नहीं चलाओ। भगवान ने बोला तो वो चलाते हैं और 1-2 तीर नहीं चलाते हैं। कितने चलाते हैं, पूरा शरीर छन्नी कर देते हैं, हर एक हाथ पांव यहाँ वहां सब जगह तीर ही तीर हो जाते हैं। इतनी भी जगह नहीं बचती कि आप एक उंगली आप फिट कर सको, इतनी जगह बची हुई है। तो अर्जुन इतने सारे तीर उनको मारते हैं और उनका ये बनाते हैं, लेकिन उनके सर पे कोई तीर नहीं मारा होता। जब शाम को युद्ध हो जाता है, वो ऐसे लेटे होते हैं तो उनकी गर्दन ऐसे लटकी होती है। बाद में वो बोलते हैं नहीं इनको थोड़ा सपोर्ट के लिए यहाँ पे भी लगेगा एक, तो बाद में वो ऐसे भी करते हैं। तो बोले हाँ ठीक है। अभी आप देखो हमारे लाइफ में अगर हम मृत्यु के पास हों या फिर बहुत एक कुछ भी सुई चुभ जाती है तो हम लोग फटाक फटाक फट से ना हम लोग सोचते हैं कि कैसे मैं ये दुख से वो करूं, और कोई आपसे बात कर रहा हो आपके, बोले ठीक है अभी रुको, बाद में रुको, मैं बाद में बात करता हूँ। पर लास्ट में आपने देखा जब युद्ध खत्म हो जाता है तो भगवान युधिष्ठिर को भेजते हैं, जाओ आप जो मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स है ना, जो शिक्षाएं हैं वो आप इनसे सीखो। तो ऐसे करके और वो बताते भी हैं
जो भक्त होते हैं ना उनके लिए जैसे आगे भगवान बोलेंगे, जैसे एक आत्मा के लिए ये पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में जाना ऐसा रहता है, जीवन का को मूव करना। तो भक्त हैं, उनके इतने तीर लगे हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में है, फिर भी वो जो मिलने आ रहा है उनको वेलकम कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। युधिष्ठिर को लास्ट में जो उपदेश देते हैं, जो महाभारत में आता है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है जो आपने सुना होगा, वो भी वहां का ही एक हिस्सा है जो भीष्म पितामह बताते हैं इनको। तो ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी है भीष्म, जिनको जिनका कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं देखो मेरे साइड में कौन है, भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा है, विकर्ण, सन ऑफ सोम। तो ये सारे उनको गिना रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं मेरे मेरे साइड में, ये सब रेडी हैं फाइट करने के लिए, ये सब मेरे लिए जान दे देंगे। अगले श्लोक में आता है मेरे लिए जान दे देंगे, उसका भी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो 6 एक्चुअली 40 हो गया है, एक्चुअली ओवर टाइम हम लोग हो गए हैं। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर। प्रभु जी, हाँ माता जी। जैसे भीष्म पितामह को पता था कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, या उन्होंने ये अवतार लिया है, या जो ये युद्ध हो रहा है वो इसमें विजय अर्जुन की ही होगी, पांडवों की होगी, और उनको पता था कि ये साक्षात ब्रह्म ईश्वर ही है, कृष्णा ही है। उसके बावजूद वो उनको ये भी पता था कि मैं गलत हूँ या अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा हूँ। ये लास्ट समय में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए थे कि हाँ अभी तुम जा सकते हो या मुक्ति तुम्हें मिलेगी अभी। वो जब भीष्म ने चाहा तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो पहले ही इतने ये जो बाण और ये इतना कष्ट और इतना शारीरिक पीड़ा और इतना कुछ करने के बाद में इतना क्यों परेशान हुए और इतना क्यों दुख झेला उन्होंने, जब पता ही था कि सामने भगवान है। हमको भी पता है अभी लास्ट श्लोक में भगवत गीता में क्या है पर फिर भी हम पूरी पढ़ेंगे माता जी। क्या है, मूवी में भी ना बहुत सारा वो मसाला डालते हैं, पिक्चर डालते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि हम जैसे लोग थोड़े अट्रैक्ट हों वो देखने के लिए, है ना। ट्रेलर वैसा बनाते हैं। तो ऐसे ना महाभारत भी वैसे बनाई गई। अभी उनको पता है भगवान श्री कृष्ण है, उनको पता है इच्छा मृत्यु है। जो आप बातें बोल रहे हैं वो बहुत सही है, पर वो एक भक्त का एक जो ग्लोरी है वो कैसे निकल के आएगा कि भक्त इतने श्रेष्ठ होते हैं, भक्त ऐसे हैं, वो कैसे उभर के आएगा। भगवान ये दिखा रहे हैं देखो कितना बड़ा है, अपोजिट साइड में है मेरा भक्त, मैं उसको लास्ट में दर्शन भी दे रहा हूँ, पर फिर भी ये फाइट करने के लिए रेडी है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कितना भी अच्छा आदमी हो, स्ट्रांग आदमी हो, अधर्म में खड़ा है तो वो आगे वो नहीं होगा उसका कुछ, वो भक्तों से हार ही जाएगा। जैसे प्रभु जी ये कृष्णा ने बोला था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो ऐसा उसमें दिखाया था सीरियल में कि वो बोलते हैं कि अगर तुझसे अस्त्र ना उठवा लिया कृष्णा तो मेरा भी नाम नहीं। तो जब वो उठाते हैं हाथ में पहिया तो वो बोलते मैंने बोला था ना। तो मतलब अपने भक्त के लिए भगवान ने सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये सब। हाँ, वो पहिया भी भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं अपना वचन तोड़ सकता हूँ मेरे भक्त के वचन के लिए। वो चाहता है ना मैं अस्त्र उठाऊं, मैंने कहा था अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर देखो मैंने फिर भी अस्त्र उठाया। मैं मेरे भक्त के लिए मेरा वचन भी तोड़ सकता हूँ। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, कौन्तेया प्रतिजानीहि नामय भक्त प्रणश्यति। कौन्तेया, ओ अर्जुन जाके सबको बोल दो, क्या बोल दो, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अरे भगवान आप ही बोल दो ना डायरेक्ट। अरे मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ शास्त्र ये जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर मैं पहिया उठा के लड़ने लग जाता हूँ, तो लोग ना विश्वास नहीं करेंगे। कोई बोलता है माखन चोर है, कोई बोलता है रण छोड़ है, कोई कुछ बोलता है। अर्जुन आप बोलोगे तो सब विश्वास कर लेंगे तो भगवान अर्जुन को ये डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं, कौन्तेया प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए भगवान और भक्त बोलते हैं, तो फिर वो भक्तों का भी एक ये है ना ड्यूटी, भगवान को ग्लोरीफाई करना। और किसी का कुछ सवाल माता जी? ठीक है, तो एक्चुअली हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं अभी? 10 लोग आए हुए हैं। तो मैं चाह रहा था ना, जैसे हमारा ये जो सेशन है इसमें
हम लोग एक एक दो लोग करके एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करें ताकि लोग फैमिलियर हो जाएं और इजी हो जाता है, फिर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एक्चुअली अभी तो 10 लोग हैं, 9 लोग हैं मेरे को छोड़ के। सुशांत जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे फिर से? तो अविनाश जी, सॉरी, आप म्यूट पे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मैं लास्ट 16 ईयर्स से यहीं पे रह रहा हूँ और मैंने बहुत ही रिसेंटली जसवीर प्रभु जी को ज्वाइन किया है। और आप क्या करते हैं? फैमिली में कौन कौन है? अच्छा, हाँ, मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और फैमिली में मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल की बेटी है और एक 2 साल की है। तो क्या अच्छा बस लगता ये है? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, इंडिया में। हाँ, ओके, नाइस, है। और बस यही है। ओके, ठीक है। और कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? हाँ, आप म्यूट पे हैं शायद मामा। आर एस चौहान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मे बी सात्विक मित्तल जी, आप। ओ नहीं, प्रभु जी वो मैं हूँ एक्चुअली, मेरा नाम से मैंने गलत ज्वाइन कर ओके, रखा है। ओके, ठीक है। हम्म आप हम्म बताना चाहेंगे माता जी आपके इसमें? हाँ, मेरा नाम मीना बंसल है। मैं एक होम मेकर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी 13 साल की है, बेटा 7 साल का है। और मैं एक्चुअली जब से ये ऑनलाइन क्लास चालू हुई तब से इससे थोड़ा कृष्णा के मतलब इन क्लासों से जुड़ी हूँ। मैं प्रभु जी की क्लास ले रही हूँ, ये वाली कृष्ण भगवत गीता वाली। और मेरे हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर है। क्लास लेने में बड़ा आनंद आता है प्रभु जी। आप कुछ भी हरे कहो। कृष्णा, ठीक है माता जी, हम्म, तो ठीक है। मतलब होती है ना जब भी क्लास, तो बड़ा हाँ, बुरा लगता है, वो कुछ भी रीजन XYZ कुछ हो जाता है। बट अच्छा लगता है, आप जब जो भी सुनाते हैं ना सब अच्छा लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ माता जी, जो सुना है ना इधर उधर से, मैं बस वो रिपीट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है।